बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बड़ा ही दिलखराश वाक़या जो है लाहौर में पेश आया, लाहौर के इलाका हेर। और आज से 3 माह पहले ये वाक़या पेश आया था, लेकिन इसकी तफ्तीश जो है अब जाकर मुकम्मल हुई और इस बारे में कुछ डिटेल्स मुझ तक पहुँची। और एक ऐसा वाक़या भी है जिसमें मैं आपको ये शेयर करते हुए ये भी बताना चाहती हूँ, मैसेज देना चाहती हूँ कि कुछ बातों को अपने तक रखना, कुछ बातों को सही से कन्वे ना करना, कभी-कभी आपके लिए किस कदर खौफनाक हो सकता है। ख़वातीन जो हैं उनके लिए भी इसके अंदर पैगाम है, मर्द हज़रात के लिए भी पैगाम है। हेर का इलाका है जहाँ पर 2 इंसानी ढांचे मिलते हैं। 2 इंसानी ढांचे आपस में जुड़े हुए, ये इंसानी ढांचे जिनमें एक मर्द और एक औरत का ये ढांचा होता है। जब ये ढांचे मिलते हैं तो उसके बाद पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। ज़ाहिर-सी बात है, जब भी कोई कत्ल का मुकदमा होता है और ये डीएसपी हैं सीआईए के कैंट के, जिन्होंने इस तफ्तीश की फिर पूरी जो तफसीलात है वो शेयर की और वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। ये जो इंसानी ढांचे हैं ये एक मर्द था और एक औरत थी। और ये ढांचे जो हैं ये ऐसी जगह से मिले थे जो ज़रा इतनी गुंजान आबाद नहीं थी। वहाँ पे बड़े-बड़े फार्म हाउसेज़ थे और फार्म हाउसेज़ के दरमियान भी एक-दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस था। और वहाँ पर इन ढांचों को एक ऐसी जगह पर फेंका गया था जहाँ पे लोगों का गुज़र जो है बहुत कम होता था। वहाँ पर कुत्ते, बिल्ले इस तरह की चीज़ें बहुत फिरती थीं और इन्हीं कुत्तों ने इनका जिस्म जो है वो नोच डाला था, इनका गोश्त खा डाला था और उसके बाद इनके जिस्म पर सिर्फ़ ढांचा ही बाकी रह गया था। जब इसकी तफ्तीश की गई तो पुलिस का जो एक तरीक़ाकार होता है, वहाँ पर फिर जो डीएनए सैंपल और ये तमाम चीज़ें करके मालूम हुआ कि ये जो मर्द है ये सामने मौजूद एक फार्म हाउस पे काम करता था और इसके साथ जो औरत है वो इसकी बीवी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों को इतनी बेदर्दी के साथ यहाँ पर कत्ल करके फेंक दिया गया? तो उसकी तफसीलात कुछ इस तरह से निकलती हैं कि इनका जो फ़ोन है, ख़ास तौर पे ये जो शख्स मारा गया था, इसका एक फ़ोन था जो कि फिर उसका नंबर ट्रेस किया गया और फिर उसे जब लोकेट किया गया तो वो फ़ोन जिस जगह से मिला वो इलाका गैर था। इलाका गैर जब पुलिस पहुँचती है, वहाँ जाकर जिन लोगों को गिरफ्तार करती है तो वहाँ से एक शख्स जो है वो गिरफ्तार होता है। फिर वो तमाम बातों का इकरार करता है। वो बातें कुछ इस तरह से थी। उसका कहना था कि ये जो शख्स है ये मेरे हमसाए में फार्म हाउस पे काम करता था और मैं इसके हमसाए में रहता था। मैं भी वहाँ पर फार्म हाउस की देखभाल करता था और ये अपने इलाके से अपनी बीवी को, अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आया था, लेकिन इसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं था। शनाख्ती कार्ड नहीं था, वो तमाम तफ़सीलात एक अलग डिटेल्स हैं, लेकिन पहले स्टोरी की तरफ आते हैं। ये शख्स चूँकि एक आपको मालूम है कि जब लोगों के पास शनाख्ती कार्ड ना हो, गैर कानूनी तरीके से अगर आकर रह रहे हो, तो उनके कुछ मामलात होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो हमेशा पुलिस के पास जाने से डरते हैं, वो अपनी चीज़ों को सामने लाने से डरते हैं, वो खौफ़ का शिकार होते हैं और ऐसे ही खौफ़ का शिकार ये शख्स भी हुआ। इसकी बीवी जो है वो बड़ी खूबसूरत है, उसकी तस्वीर जो है मतलब मैं नहीं शेयर करना चाहती, वो तस्वीर भी हमारे पास मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत इसकी बीवी है, जिस तरह ये जो अफ़गानिस्तान और पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन होती हैं, बहुत खूबसूरत ख़वातीन में से उसको कहा जा सकता है। इसके छोटे-छोटे बच्चे थे और इसकी बीवी जो है ये घर में होती थी और ये जो है ये काम करने के लिए जाता था और उसके बाद इस फार्म हाउस की देखभाल भी करता था, जिसकी एवज़ इसको यहाँ पर जगह मिली हुई थी, रिहाइश मिली हुई थी और यहाँ पर ही फार्म हाउस पे इन्होंने अपने लिए सब्जियाँ और चीज़ें उगाई हुई थी और इनका गुज़र-बसर जो है ये अच्छा हो रहा था। अब ये जो साथ वाले घर में ये जो शख्स रहता था, ये इनके घर में ताक-झाँक करता था, आते-जाते उसकी नज़र इसकी बीवी के ऊपर पड़ी और इसकी नीयत जो है वो ख़राब हुई। अच्छा, उसके बाद उसने क्या करना शुरू किया कि उसने इनकी दीवार इतनी ऊँची भी नहीं थी और दीवार से उचक-उचक कर उसे इशारे करने और उसे आवाज़ें देनी जब ये शख्स जो है घर पर नहीं होता था। इस औरत ने अपने शौहर से शिकायत की और उसे बताया कि इस तरह से हुआ है। अच्छा, उसके बाद इस शख्स ने क्या किया कि अपनी बीवी को साथ लिया और इसके घर पहुँचा, जहाँ पर इसकी बीवी वहाँ पर मौजूद थी और इसने बेल देकर उसे बताया कि दरवाज़ा खटखटाया और उसे कहा कि इस तरह से तुम्हारा शौहर जो है, उसका शौहर उस वक़्त घर पे नहीं था। उसने उसकी बीवी को बताया कि तुम्हारा शौहर जो है वो इस तरह से मेरी बीवी को जो है तंग कर रहा है, उसको बाज़ रखो। उसके बाद ये अपने घर वापस आ गया और फिर वही रूटीन के काम वग़ैरह और उन चीज़ों में लग गया। अगले दिन जब ये 2 दिन के बाद की बात है, जब ये घर आता है तो इसकी बीवी दोबारा कहती है कि वो इस तरह से कर रहा है, बल्कि अब तो वो दरवाजे के बिल्कुल पास आके खड़ा हो जाता है और दरवाजे को खटखटाता है। तो इस पर उसके शौहर को बड़ा गुस्सा आया और उसने दोबारा जाके उसके घर में जाके बात करने की कोशिश की। इस बार फिर से वो घर पे नहीं था और उसकी बीवी से उसने ये सब बातें की और उसके बाद जो है वो अपने काम पर चला गया। उसकी बीवी ने कहा, हाँ मैं उसको समझा लूंगी और उसके बाद जो है ये मामला रफा-दफा हो गया। लेकिन अगले दिन जब ये घर आता है तो इसके सर पर एक बम गिरता है। बम ये गिरता है कि इसकी बीवी जो है इसको बताती है कि उस शख्स ने आज घर की दीवार टापी और इससे मेरे साथ ज़्यादती की। यहाँ पर
ये शख्स जो है ये बहुत गुस्से में आता है और उसके घर जाता है और उसकी बीवी से कहता है कि आज तो मैं तुम्हारे शौहर को नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरी बीवी के साथ इस तरह से किया है। तो उसकी बीवी जो है वो इसको डांट डपट कर भेज देती है और कहती है कि मेरा शौहर जो है वो इस तरह से नहीं कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक औरत होने के नाते उसकी गलती ये भी थी कि उसने बजाय इसके कि अपने शौहर के लिए, जाहिर सी बात है एक आदमी आकर आपको कह रहा है, उसकी बीवी आकर शिकायत कर रही है, उसके बावजूद जो है आप अपने मियाँ के गलत काम के साथ खड़ी हैं। यहाँ पर ये औरत जो है ये अपने शौहर के साथ खड़ी होती है और ये कहती है कि मेरा शौहर ऐसे नहीं कर सकता और तुम लोग जो हो झूठे लोग हो। ये खातून जो है ये अपने शौहर का साथ देती है, जिस तरह भी उसको मालूम होता है कि वो गलत है। बाद में तफ्तीश में ये चीजें सामने आती हैं कि इस खातून को मालूम था कि इसका शौहर गलत है, लेकिन ये उसको ना रोकती है और ना कोई उनकी बातों पर ध्यान देती है। अब क्या होता है जनाब के ये शख्स जो है ये ताक में रहता है कि किसी वक्त वो आए, लेकिन वो शख्स जो अपने घर 2 दिन जो है वापस नहीं आता है। उसके बाद क्या होता है जनाब कि ये अपनी काम पे चला जाता है और इसको एक परेशानी ये भी थी इससे, जब सवाल किया गया कि क्यों नहीं तुमने पुलिस को रिपोर्ट की, तो उसने कहा मेरे पास शनाख्ती कार्ड नहीं था, मैं डरता था कि अगर हम पुलिस में गए तो फिर मेरे खाते भी खुलेंगे और मैं अपने बच्चों का रोजी रोटी पेट पालने के लिए इधर आया था और मैं नहीं चाहता था कि फिर मामला जो है उस तरफ जाए और मैं बच्चों की रोजी रोटी भी ना कमा सकूं और हमें यहाँ से दर बदर होना पड़े। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जनाब जब ये दोबारा काम पे जाता है और 2 दिन देखता है कि वो घर ही नहीं आया, ये जब काम पे जाता है अपनी बीवी को कहकर जाता है कि कमरे के अंदर रहना। अब गर्मियों का मौसम था, उसकी बीवी ज्यादा कमरे में भी नहीं रह सकती थी, बच्चे भी थे, खेलते थे बाहर, खाना बनाना होता था, जो कुछ भी था। जब दोबारा ये घर वापस आता है तो इसकी बीवी इसको रो रो के दोबारा बताती है कि आज फिर वो आया और उसने मेरे साथ ज्यादती की है। इस पर वो बहुत सीखा हो जाता है और वो अपनी बीवी को कहता है कि सामान बांधो और अब हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। अलबत्ता उसने दिल में ये तय कर लिया होता है कि मैं अब इससे बदला भी लूंगा। पहले ये अपनी बीवी को और बच्चों को गाँव छोड़कर आता है और उसके बाद ही वापस आता है एक शख्स के साथ। ये इसका दोस्त होता है और उसको राजी कर लेता है कि मैंने अब इस शख्स को नहीं छोड़ना है। ये एक हाथ में बैठ जाता है। जब वो शख्स आता है तो ये उसको बाहर बुलाता है। अच्छा, अब इसने पुलिस को ये बताया कि हमारी तो लड़ाई झगड़ा होता है, बातचीत होती है, उसके बाद ये गुस्सा करता है और मैं भी गुस्सा करता हूँ, गलत इसको लग जाता है या जो भी। लेकिन दरअसल होता ये है क्योंकि जो दूसरा शख्स था जिसको ये साथ लेकर आया था इसको मारने के लिए, उसने फिर तफ्तीश में बातें जो हैं वो डिस्क्लोज की। उसने कहा कि इसके साथ हमने मार कुटाई की, हमने इसको मारा, मैं इसके ऊपर बैठ गया, मैंने इसका गला दबाया, ये कोई पिस्टल भी लेकर आए थे जो कि लाइसेंस शुदा नहीं थी और उस पिस्टल से उसने इसको फायर मारा। फायर मारने के दौरान ही इसकी बीवी जो है वो बाहर आ गई। अच्छा, अब ये कहते हैं कि हम इसकी बीवी को मारना नहीं चाहते थे। वो कहते हैं कि मैंने इसकी बीवी के मुंह पर हाथ रखा क्योंकि वो चीखना चिल्लाना शुरू हो गई थी। मैंने इसकी बीवी के मुंह पर हाथ रखा कि वो चुप हो जाए और कोई 10-15 मिनट वो कहते हैं कि उसका मैं गुथम गुत्था होती रही और उससे मैंने उसके मुंह पे हाथ दबाए रखा और वो सांस बंद हो जाने की वजह से मरी। लेकिन यहाँ पर जो डीएसपी साहब है वो ये कहते हैं कि उस इलाके में ना कोई इतना लोगों की आमदोरफ्त थी, ये 2 ही फार्म हाउस करीब में थे और इनका भी डिस्टेंस एक दूसरे से बड़ा दूर था। तो ऐसे में वहां पर किसी शख्स का होना ना होना, ये चाहते तो वहां पे उसको मार के भाग सकते थे। लेकिन ये कहता है कि मुझे ये डर था कि वो बता देगी कि मैंने कत्ल किया। लेकिन फिर वही बात कि ना इसका शनाख्ती कार्ड था और जब ये यहाँ से चला गया तो फिर उसने क्या बताना और जो भी था। लेकिन ये कहते हैं कि वो चूंकि इस तरह से आई और हमने उसके मुंह पे हाथ रखा, उसका सांस बंद हो गया, वो मर गई। उसको गोली नहीं अलबत्ता मारी। उसके बाद क्या किया कि दोनों ने इन दोनों की लाशों को उठाया और वहां पर एक साइड पे कोने में कर जहाँ थोड़ा सा झाड़ियां भी थी और थोड़ा सा सब्जा था, वहां पर उन्होंने इसको फेंक दिया, जहाँ पर वो कहते हैं कि बहुत कुत्ते जो है वो घूमते रहते थे, आवारा कुत्ते बहुत ज्यादा वहां पर थे। तो उन्होंने इन दोनों को वहां पर साथ जोड़ के एक इस तरह से फेंक दिया कि जिस तरह से वो लाशें मिली हैं कि बिल्कुल साथ जुड़ी हुई लाशें थी और उनके हड्डियां जो थी वो सिर्फ वाकियात जो थी वो बाकी थी। ऐसे में ये शख्स जब गिरफ्तार किया गया तो इसने ये भी बताया कि मैं अपनी बीवी को जब घर छोड़कर आया तो मैंने उसको तलाक भी दे दी। जब इससे सवाल किया गया तुमने उसे तलाक क्यों दे दी, तो वो कहता है कि मुझे ये भी शक है कि शायद वो उसके साथ मिली हुई थी। लेकिन हैरत की बात है क्योंकि उस औरत ने तो हर बार इसको बताया, पर शायद वो उसको अब रखना नहीं चाहता था कि 2 बार उसके साथ ज्यादती हो गई थी या जो भी उसके साथ हुआ था, जो मर्दों की एक मेंटालिटी है। लेकिन इसमें या तो अपनी बीवी को बचाना चाहता है, इसलिए उसने ये तमाम तर कार्रवाई की कि सिर्फ और सिर्फ उसका नाम इसमें आए, उसको ही पकड़ा जाए। अच्छा, अब ये शख्स जो है, इससे गलती ये हुई कि ये शख्स का मोबाइल जो है वो साथ ले गया था। मोबाइल ले जाने की वजह से ये पकड़ा गया। मोबाइल ट्रेस हुआ, मोबाइल और मोटर बाइक जो है वो इसकी वहां पे खड़ी थी, इसने उसकी मोटर बाइक भी ली और उसका मोबाइल भी लिया और वहां से ये फरार हो गया। यानी इसने कत्ल भी किया और चोरी भी की। ये मोबाइल जो है ये जब ट्रेस हुआ और जब सारी जियो फेंसिंग हुई और ट्रैकिंग हुई और कॉल रिकॉर्ड्स और फोन की जो एक पुलिस का तरीकाकार होता है उससे ये उस कातिल तक पहुंचे और कातिल के साथी तक पहुंचे और ये केस जो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अगर आपके शौहर कुछ गलत करते हैं तो उनकी गलती में उनका साथ ना दें, बल्कि उनको समझाएं, नहीं समझते तो उनकी शिकायत करें और बड़ों को बताएं। बड़ों को नहीं बता सकते तो पुलिस को इन्फॉर्म करें क्योंकि ज्यादती करना कोई छोटा जुर्म नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।